पुष्पेंद्र चोटिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए अनन्य चिंतन होना चाहिए। गुरुदेव, जब हम कोई भी सांसारिक कार्य करते हैं तब ये सोच के करते हैं कि लाडली जू करवा रही हैं। जब कार्य सही हो जाता है तो लगता है लाडली जू ने किया, परंतु जब कुछ गलत हो जाता है तो स्वयं का कर्तृत्वाभिमान आ जाता है तथा फिर बहुत समय तक उस बात कार्य का चिंतन चलता रहता है। ऐसे में क्या करें? ये गलत अभ्यास है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये भगवान के वचन है। कर्मयोग में इसका वर्णन किया है भगवान ने कि जो उपासक भगवत प्राप्ति करना चाहता है, कर्तव्य कर्म को, धर्मयुक्त कर्म को, शास्त्र विधान कर्म को आज्ञा पालन के लिए कर, पूरा हो या न पूरा हो, उसमें सुख हो या दुख हो, उसमें लाभ हो या हानि हो, जय या पराजय हो, उसकी परवाह उसको नहीं होती। पूरा हो या अधूरा हो, उससे उसको मतलब नहीं होता। हमारा प्रयास है आगे प्रभु जाने, वो बुरा हुआ, अच्छा हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ। शास्त्र विरुद्ध आचरण की बात नहीं कर रहे, शास्त्र विधान की बात कर रहे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय, लाभ लाभ, सुख दुख में समान भाव, तो वो हो गया योग। और जिसमें सुख दुख का भोग किया, अच्छा हो गया तो हर्षित हो गए, और आपके विधान से लगा कि पूरा नहीं हुआ तो आप शोकित हो गए। ये कर्म बना, कर्म का फल है। और कर्म योग का वो भगवत प्राप्ति है। समझ पा रहे हैं आप? किसी का भी हो, किसी का समझना तो आपको भी, आपको नहीं चलना परमार्थ में। हाँ जी। श्री हरिवंश गुरु जी, जैसे मरीज के ऑपरेशन करते हैं आंख का, तो उस टाइम अगर अच्छा हो जाता है तब तो लगता है लाडली जो ने कराया। उसमें अगर जैसे कोई त्रुटि या किसी वश उसके जैसे लेंस नहीं डल पाता, तब लगता है कि उसका कर्म विधान है ना, उसको भोगना है ना। तो आप नहीं, उस अपने में नहीं, अपनी तरफ से कमी नहीं रखनी चाहिए। उसका भी तो कर्म विधान है, उसके कर्म विधान का उसको फल मिलेगा ना। मान लो उसकी ज्योति नहीं आनी है, उस दृष्टि से नहीं देखना है, तो आप लाख उपाय कर डालो, नेत्र बदल दो तो भी नहीं होगा। तो अपने को बस इसी बात में, अपने को इसी बात में राजी रहना है कि मेरे कर्तव्य में कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे प्रयास में। इसके बाद परिणाम क्या निकलता है उस पर नहीं। भगवान ने कहा कि आप कर्म फल पर दृष्टि मत डालिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, मुझे केवल कर्म करने का अधिकार है। उसके नेत्र बन जाए, ये हमारा कर्म करने के अंतर्गत है। नहीं बन पाते हैं, नहीं ज्योति आ पाती, ये परिणाम है, ये उसके कर्म का है, प्रभु का विधान है। अपने श्रम रहते हैं, हमारे प्रयास में त्रुटि नहीं हुई। अब हमें इधर सेवा करनी, नेत्र को हम इधर उधर कुछ देख के थोड़ा ये हमारी त्रुटि है कि हम असावधान रहे। हम सावधान होकर पूरा प्रयास करते, सफलता और असफलता ये प्रभु के हाथ की बात है, इसमें आपका अधिकार नहीं। तो उसमें दुखी सुखी होना, बहुत अच्छा सफल हो गया, हरी इच्छा, केस बिगड़ गया, हरी इच्छा। हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है, समझ रहे ना। ऐसा अनु जी, मेरे प्राण प्यारे महाराज जी के चरणों में बार बार नमन। श्री जी की अहेतुक कृपा से कल आपने शरणागति मंत्र देकर इस अदम पर जो कृपा की है उसके लिए आपको अनंत कोटि नमन करती हूँ। मैं किसी भी तरह आपके योग्य नहीं हूँ। जैसे सत्संग रूपी कृपा से अब तक आपने घसीटा है, ऐसे ही आगे भी संभालते रहिए। मेरे से कोई भी प्रतिकूल चेष्टा ना हो, आपकी अच्छी शिष्या बन पाऊं, ये कैसे संभव है महर्षि? ये भी छोड़ दो कि मेरे से प्रतिकूल चेष्टा ना हो। हे प्रभु, वही गुरु हैं, वही ईश्वर हैं, वही प्रभु हैं। हे प्रभु, ये जीवन आपको समर्पित है। अब आप जो अनुकूल पड़ता हो आपको, वैसे हमें आप चला लेना, बस आपकी शरण में हो। अपनी सब बातें वहीं समाप्त हो गई। हम शरणागत हैं, हे नाथ आप जैसे चाहो वैसे चला लो। तो भगवान जैसे अर्जुन जी के रथ की डोरी पकड़ ली ना, ऐसे ही हमारे हृदय में बैठकर हमें पकड़, उधर ही ले चलेंगे, उधर ही हमारा से चेष्टा कराएंगे जिससे हमारा मंगल होगा। अब हम अंदर से शरणागत रहे। हम कब तक ये भार ढोएंगे कि हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, अब हमसे नहीं होने वाला। अब हम आपकी शरण में, जैसा करवाना हो वैसा करवा लेना आप, और खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे कर्तृत्वाभिमान गलित हो जाएगा। अब जैसे हमारे मन में कुछ नहीं, चिंतन करें, अचानक किसी साधक का चिंतन आया, बुला उसको। अब हम एकदम टूट पड़े उस पर, हम कहीं नहीं हैं, हम कहीं नहीं हैं। अब उसका कौन सा आंतरिक विकार है जो उसको डांट दिलवा रहा है, उसको दंड दिलवा रहा है? कई बार हम विचार करते हैं कि हम तो कहीं नहीं,
ना हमने चिंतन किया, ना हमने उसे डांटने का कोई संकल्प था, अचानक के। तो इसमें क्या हुआ कि हम नहीं है ना, हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है, अब वो क्या करवा रहे हैं उनके ऊपर। ऐसे ही शरणागति धीरे धीरे बस फिर ये अहम का त्याग हो जाता है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, बात करता हूँ, वो धीरे धीरे भगवत चरणारविंद के समीप पहुंच जाता है, कोई भी उपासक हो या उपासिका हो। माला से जैसे श्री हरिवंश, जैसे अभी स्टार्टिंग, अभी इतना अभ्यास नहीं है ना मंत्र का, तो माला से इतना कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, ऐसे बिना माला के स्टार्टिंग में कर लेना। हाँ, वैसे अपने लोग तो कहते हैं मंत्र देते समय कि माला से या बिना माला से, जैसे आपका मन मंत्र में लगे वैसे लगाना चाहिए। माला तो एक निमित्त है, हमारे भगवत स्मरण कराने में एक निमित्त है कि जैसे आज 8 माला जपा तो उत्साह हुआ ना, तो कल ऐसा लगेगा 7 नहीं होनी चाहिए, कम से कम 8 हो जाए या 8 से ऊपर चला जाए। पर ये एकदम प्रारंभिक बात है, फिर इसके बाद एक गणना और ये सब अंदर ही अंदर भगवत चिंतन हो रहा है, सेवाएं कर रहा तो भगवत चिंतन हो। अब मतलब माला लेके आप पोछा तो नहीं लगा सकती, सोनी नहीं लगा सकती, बर्तन, हाँ, तो बार बार आप उस नाम मंत्र पर ध्यान रखिए और शरीर से जो भी सेवाएं घर गृहस्थी की। देखो गृहस्थी में ज़्यादा बैठने वाला भजन नहीं होता कि आप हम तो मंत्र ले लिया भजन, ऐसे नहीं, फिर विरोध पैदा हो जाएगा। नहीं, आप अधिक से अधिक सेवारत रहो और उसी में ध्यान करो मंत्र का, नाम का। हाँ, रसोई बना रहे हैं श्री जी के लिए, बना रहे हैं पति के लिए, पुत्र के लिए, परिवार, वो सब श्री जी के जन, समय से सबकी सेवा करो। सबसे भगवत भावपूर्वक जब सेवा करोगे ना, तो तुम्हें अपने प्रियालाल के चरणों में अपने आप प्रेम होने लगेगा। और ये जब हम अपने धर्म का पालन नहीं करते, मान लो भाई जैसे इसको ना समझ कहते हैं, अब हम बैठे हैं, पति को ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल जाना, भाई हमारा माला पूरा होगा तभी होगा, अब वो सब असंतुष्ट हो रहे हैं, तो श्री जी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उन सब में श्री जी हैं। अगर उनको संतुष्ट कर लिया तो भावना है ना, हमारी भावना है कि हमारी श्री जी इन सब रूप में सेवा ले रहे हैं। अपने घर की श्री जी तो हम 8-10 बजे भी सेवा कर लेंगे, लेकिन इनको ऑफिस जाना है, उनको स्कूल जाना है बच्चों को, अगर उनको भोजन न मिला तो उनकी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। ये विवेक रखना चाहिए। गृहस्थी में प्रधानता सेवा और नाम जप, नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा बैठने वाली उपासना नहीं रखनी चाहिए। 2 पद पढ़े चतुरासी जी, फिर सेवा में लग गई, समय मिला 1 पद फिर पढ़ लिया, फिर सेवा में लग गए, क्योंकि सेवा प्रधान गृहस्थी है, गृहस्थी में सेवा प्रधान है। अगर वो सेवा को अपनी नहीं समझ पाएगी तो कि अरे तो सब संसार है, पचड़ा है, फिर नहीं चल पाएगी भक्ति, क्योंकि आपने उस मार्ग को स्वीकार किया है।